बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? खैरियत से हैं आप? जैसा कि आपको पता है कि हमारी ये सीरीज़ चल रही है जिसमें हम जो हमारे यूथ के लिए डिफरेंट बिज़नेस आइडियाज़ हैं हम उनको लेकर आ रहे हैं ताकि हमारे यूथ डिफरेंट वेंचर्स पे काम करें, डिफरेंट स्टार्टअप्स पे काम करें और अपने जो बेसिक ख़र्चे हैं, जो यूनिवर्सिटी फ़ीस है, जो अपनी घर में बेसिक कंट्रीब्यूशन है, जो अपने पर्सनल ख़र्चे हैं, ठीक है, वो निकालना शुरू करें ताकि हमारा यूथ इंडिपेंडेंट हो। जब हमारा यूथ एक बात ज़हन में रखिए, जब आप अपने फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट होंगे तो आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, आप अपने बाकी लाइफ के मामलात खुद अपनी मर्ज़ी से चला सकते हैं, ठीक है। सो जी, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे, जो आज का हमारा बिज़नेस आइडिया, वो है चाय का ढाबा। सो चाय जान है बड़े सगीर की लेकर तो गोरे आए थे, लेकिन गोरे चले गए और चाय इधर ही छोड़ गए। सो आज का जो हमारा बिज़नेस आइडिया है वो है चाय का ढाबा फॉर अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, फॉर अ टीनेजर फ्रॉम 15 से 25, 15 से 30, ठीक है। इसमें यंग लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, ठीक है। तो आज इस प्रोजेक्ट की या इस बिज़नेस आइडिया की जो फिजिबिलिटी है वो आज इंशाल्लाह बिलाल डिस्कस करेंगे। जी बिलाल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि बिलाल साहब ने बताया कि हम चाय का बिज़नेस आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको इसकी पूरी फिजिबिलिटी बताऊंगा कि इस पर कितना खर्चा है और आपको डेली कितना काम करना है और आपको इस पर इनकम कितनी होगी डेली की। तो जैसा कि आपको पता है कि चाय आजकल लोगों की जान है, बल्कि सिर्फ आजकल नहीं, हमेशा से ही लोगों में ट्रेंड चला आ रहा है। चाय बहुत ज़्यादा पी जाती है पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, इन मुल्कों में स्पेशली। तो ये आप यहाँ पर लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं चाय के बिजनेस से, उसमें से आप भी अपना हिस्सा समेट सकते हैं। तो उसके लिए आपको कितना खर्चा चाहिए? सिर्फ 50 to 70 थाउजेंड रुपये, 60 से 70 हज़ार रुपये में एक अच्छा सेटअप चाय का लग सकता है। और चाय का सेटअप आपने कैसे लगाना है? अगर आप शॉप बनाना चाहते हैं तो वो थोड़ी सी मिलेगी महंगी, उस पर आप 2 से 3 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। अगर आप किसी शॉप के बाहर किसी मार्केट में किसी पब्लिक प्लेस पे, ऑलरेडी जो पब्लिक प्लेस है उधर लोगों की चहलकदमी है, ऑलरेडी मार्केट चल रही है, उधर आप लगाना चाहते हैं तो आप किसी शॉप के बाहर एक स्टॉल, एक ढाबे की सूरत में लगा सकते हैं। तो जिसमें आपका खर्चा बहुत बच सकता है और आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो आपको मैं बताता चलूँ, इसमें सिर्फ 70 हज़ार रुपया आपको लगाना पड़ेगा। उसके लिए आपने करना क्या है? सबसे पहले कोई आपने एक अच्छी लोकेशन, यहाँ पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आते हों, किसी यूनिवर्सिटी के करीब, या फिर किसी हॉस्टल का इलाका होता है। लाहौर में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर हॉस्टल एक जगह पर होते हैं जहाँ पर यूनिवर्सिटी करीब पड़ती है। तो आपने ऐसी जगह तलाश कर लेनी है और उधर आपने किसी शॉप वाले से एग्रीमेंट कर लेना है कि हम आपके शॉप के बाहर ढाबा लगाएंगे या फिर स्टॉल लगाएंगे चाय का। तो जिससे उस दुकानदार को भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा, वो भी इजीली मान जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा उस दुकानदार को पे करना पड़ेगा। 20 से 25 हज़ार रुपये वो आपसे मंथली लेगा और आपको अपनी दुकान के बाहर ढाबा लगाने देगा, स्टॉल लगाने देगा। तो ये तो बात होगी सेटअप लगाने की और लोकेशन की। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने डेली का टारगेट सेट करना है। आपका सेटअप बन गया, आपने सेटअप लगा लिया, 20 हज़ार रुपया, 25 हज़ार रुपया दुकानदार को दिया, 25 से 30 हज़ार रुपये का वो सेटअप बन गया। और उस सेटअप से आपने क्या करना है? आपने ढाबा लगा लिया, आपने सेटअप लगा लिया, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, ये एक बिजनेस है। आप अपना बिजनेस कर लेंगे, ये नौकरियों से कई गुना बेहतर है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि नौकरी एक ना एक दिन चली ही जाती है, जितनी मर्जी बड़ी हो, और बिजनेस एक ना एक दिन चल ही जाता है, चाहे जितना मर्जी छोटा हो। यहाँ तो पे ये भी। मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। जी जी। एक लिंक्डइन पे एक इंडियन कॉरपोरेट है, उसने एक वाक़या शेयर किया हुआ था कि उनकी जो एमएनसी थी, ठीक है, इंडिया का ये वाक़या है, मेरे ख़्याल में शायद मुंबई का वाक़या। सो उन्होंने एक वाक़या शेयर किया हुआ था कि जी एक प्रोफेशनल है, ठीक है, वो छुट्टी लंच के टाइम वो निकलते थे, वो बाय एक समोसे और चाय का ढाबा होता था, वो उस पे जाते थे। और एक दिन वो प्रोफेशनल गया और उसने चाय के ढाबे वाले से कहा कि जी आप चाय और समोसे का जो आपने ढाबा लगाया हुआ है,
काश आप भी पढ़ जाते तो आप भी मेरी तरह कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे होते। तो उसने कहा कि जी मतलब जिस पे खुदा को वो मानते हैं, उन्होंने कहा जी उसकी बड़ी मेहरबानी है कि बड़ा मैं इसमें सेटिस्फाई हूँ। उसने कहा लेकिन अगर आप मेरी तरह पढ़ जाते, आप मेरी तरफ एमबीए कर लेते या डिग्री कर लेते, तो आप मेरी तरह कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे होते टाई लगा के और सूट शूट लगा के। उसने कहा, उसने थोड़ा सा उसको एनालिसिस करके दिया कि उसने वर्किंग करके दी। उसने कहा जी मैं दिन के इतने समोसे बेचता हूँ, और जब उसने वर्किंग करके दी तो उसने कहा कि मेरी महीने की जो इनकम है वो जितनी आपकी सैलरी है, वो सैलरी से डबल मैं उसमें से प्रॉफिट कमा रहा होता हूँ इस चाय के ढाबे में से। और फिर उसने बड़ी मज़े की बात की। उसने कहा कि आप 50 साल पे या 60 साल पे जाके आप रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद आपका बच्चा जो है वो अपनी मेहनत, उसकी उसकी दोबारा से मेहनत शुरू हो जाएगी। वो पढ़ेगा लिखेगा डिग्री करेगा, फिर जो कंपनीज में जाके सीवियाँ फेंकेगा, और फिर ये है कि उसको एक जॉब मिलेगी। लेकिन मेरा बच्चा, उसको डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होगा, 10-15 साल का होगा, ठीक है, उसको एक बना बनाया बिजनेस उसको विरासत में उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है। सो बिजनेस और क्या कहते हैं, हमारे दीन में भी है ना कि रिज़्क के जो है ज़्यादातर हिस्सा जो है वो कारोबार में है। ठीक है, चलें जी, अब कंटिन्यू करें बिलाल। तो मैं भी एक छोटा सा वाक़या शेयर कर दूँ। हमारी टीचर होती थी, बी कॉम में हमें पढ़ाती होती थी। तो उन्होंने एक दिन वाक़या सुनाया कि कह रहा था कि एक वो पठानों का लड़का था एक छोटा सा। तो वो रेडी, छल्ली वाली रेडी होती है ना, जो जिसमें छल्लियाँ लगाई होती हैं, वो लेके जा रहा था। तो वो कह रहा, उसने मुझे बताया कि हमारा बिजनेस है, हमारे अपने बिजनेस हैं। तो उस मैडम ने पूछा कि क्या बिजनेस है आपके? तो उसने बताया कि हम छल्ली की रेडी लगाते हैं। तो वो मैडम बता रही थी कि मैं उस बच्चे से बड़ी इंप्रेस हुई। तो हम बात अपनी आगे बढ़ाते हैं। तो आपने अपना टारगेट सेट करना है डेली का, कि आपने डेली कितने कप बेचने हैं। तो आप उसमें जितना टाइम आप उसको दे सकते हैं, यूनिवर्सिटी के बाद, क्लास के बाद, अगर आप 3 घंटे दे सकते हैं, उसमें आप टारगेट सेट कर लें। हम 30 कप बेचेंगे, 10 कप 1 घंटे में बेचना कोई मुश्किल नहीं है एक अच्छी मार्केट में। तो अगर आप 4 घंटे 5 घंटे दे सकते हैं तो आप 50 कप भी बेच सकते हैं। अगर आप 30 कप भी बेचें 3 घंटों में, तो आप उसमें से कितनी अर्निंग करेंगे? 30,000, 30 से 35 हज़ार तक एक अच्छा रेवेन्यू हासिल कर सकते हैं, और अपनी यूनिवर्सिटी का भी खर्चा निकाल सकते हैं, और अपने घर वालों को भी बेच सकते हैं उसमें से। अगर आप 50 कप बेच सकते हैं तो आप उसमें से कुछ सेविंग भी कर सकते हैं। 50 कप बेचने का क्या फ़ायदा होगा? अगर आप एक सेटअप चला रहे हैं तो पैसे जमा करके आप 6 माह बाद या साल बाद दूसरा सेटअप किसी दूसरी लोकेशन पर उसी नाम से, उसी ब्रांड से आप दूसरी जगह पर अपना सेटअप लगा सकते हैं, शहर के दूसरी कॉर्नर पे या दूसरी मार्केट में। मैं एक लाहौर में या मैं रहता था, तो बरकत मार्केट थी हमारे पास, बड़ी फेमस प्लेस है। तो उधर था एक MBA चाय वाला, तो बड़ा फेमस था उस मार्केट में। तो उसकी चाय भी बड़ी मज़े की थी। तो मैंने उससे पूछा कि यार MBA करके चाय बेच रहे हो? कह रहा था कि MBA करने का ये फ़ायदा है कि मैं बिजनेस में आ गया हूँ, अब मैं बिजनेस मैन हूँ। अगर MBA करके मैं लोगों के पास नौकरी कर रहा होता तो एक मुलाजम होता। एमबीए करने का फ़ायदा क्या हुआ फिर? हाँ, क्योंकि एमबीए तो MBA करने का फ़ायदा ख़त्म हो गया फिर। एमबीए तो आपको बिजनेस सेंस देता है बेसिकली। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इससे भी थोड़ा ज़्यादा कमाएं, 30,000 3 घंटे में महीने का कमाने की बजाय, आप उसके साथ कुछ स्नैक्स वगैरह भी रख सकते हैं चाय के साथ, या बर्गर लगा सकते हैं, या फिर ऐसी कोई ना कोई चीज़ भी आइटम रख सकते हैं, ताकि एक अच्छा रेवेन्यू हासिल कर सकें। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ को आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इसमें हिचकिचाने की या शर्माने की कोई बात नहीं है, बल्कि आपको शर्माना तब चाहिए जब आप किसी के पास नौकरी कर रहे हो। तो हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।